दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम स्मार्टेस्ट वे ऑफ रिविजन्स कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारा क्वेश्चंस खत्म हो, आप आंसर मन में सोच लिया कीजिए और फिर आंसर से मैच कीजिए। तो चलिए, हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए 15 मिनट में लगभग 100 से 125 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आपको बताना कि शरीर से कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। उस अंग का नाम क्या है दोस्तों? तो अंग का नाम आंत है। नेक्स्ट वन है मधुशाला जो है रचयिता किसके द्वारा लिखा गया है? मधुशाला। तो मधुशाला जो दोस्तों लिखा गया है वो आप बताइए। आंसर आप हम उम्मीद करते हैं सोच लिए होंगे। ये जो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिया गया है। दाभोल विद्युत परियोजना जो है कहाँ है? ठीक है, यह दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में है। मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, हमने किस आंदोलन में क्या किया था, किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपको बताना है, रंगभेदी आंदोलन। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। जब हाफ H2O हो जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे क्वेश्चन है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहते हैं। रंग शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण क्या बढ़ता है? तो दिल का दौरा होता पड़ता है। और सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ है हमारे शरीर में? तो लीवर में बनता है। ग्रेनाइट किस टाइप का चट्टान है दोस्तों? तो आग्नेय चट्टान है। सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है। मध्यरात्रि का सूर्य संपूर्ण, ठीक है, एक परिघटना है। कहाँ की एक परिघटना आपको बताना है? तो ये आर्कटिक वृत्त की परिघटना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्षण चुंबक जो है, क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व कहाँ पे होता है? तो दोनों ध्रुवों पे होता है, दोनों किनारे के ध्रुवों पे होता है, आपको याद रखना। नेक्स्ट वन है प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत आपको बताना है कहाँ पे हुई थी या किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो मार्टिन लूथर किंग द्वारा की गई थी। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है मील प्रति घंटा में? तो 760 मील प्रति घंटा होती है। फील्ड मार्शल ईर रोमेल का, ठीक है, मतलब कहाँ के थे? एक फ्रांसीसी थे। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा साहब फाल्के थे। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो घुंडी गोविंद फाल्के भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो आनंद मठ से लिया गया है। लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी। रेडियो एक्टिव किरण कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अलबरूनी किसके शासनकाल में जो है आया था? ये आया था किसके काल अवधि का इतिहासकार है? तो मोहम्मद गजनबी। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये 2 नाम आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने की कोई विधि बताई गई या नहीं बताई गई है? तो नहीं बताई गई है दोस्तों, कोई भी विधि प्रदान नहीं की गई है। सौर सेल सौर ऊर्जा को क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑस्टोनियोलॉजी में किस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं? तो हड्डियों का अध्ययन करते हैं, अस्थि यानी कि हड्डियों का अध्ययन करते हैं। चालुक्य के शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट बताना पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? यानी कि अंडमान निकोबार में है, तो कौन वाले अंडमान में है? ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य का पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटली पर्यटक कौन था? यानी कि विजयनगर साम्राज्य में इटली का एक पर्यटक आया था, उसका नाम क्या था? निकोलो कोंटी। उरी पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत में मुद्रा प्रणाली जो है कितने ईस्वी में जारी हुआ था? तो 1957 में जारी हुआ था। भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से कितने ईस्वी में की गई थी? तो 1938 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी भारत विद्या भवन की स्थापना? तो KM मुंशी के द्वारा की गई थी। मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्था आपको बताना है? तो मुखबरात मिस्र की गुप्तचर संस्था है। पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियों को आपको बताना है नाम, तो नर्मदा एवं ताप्ती। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण, ठीक है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? आपको मतलब उस समय कौन थे या ईस्वी बताइए। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कितने ईस्वी में किया था? यहाँ पे ईस्वी बताना है, तो 1739 ईस्वी में किया था दोस्तों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था भारत में? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। टीक एवं साल जो है किस तरह के मतलब ये पेड़ पौधे हैं, ये आपको बताना है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। गांधी जी ने CF एंड्रूज को, ठीक है, किस चीज़ की उपाधि प्रदान करी थी? आपको बताना है। तो दीनबंधु की उपाधि प्रदान करी थी।
1919 में जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ ने अपनी कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो ये जो उपाधि थी दोस्तों वो नाइटहुड की उपाधि थी। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो ये जो है फ्रियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। चाबी वाली घड़ी में कमानी में जो ऊर्जा होती है वो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहती है। पुलकेशिन द्वितीय किसके द्वारा पराजित हुआ था? ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय जो है यहाँ पे आपको बताना है नरसिंहवर्मन द्वारा पराजित हुआ था। आगे है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। कहाँ का संविधान जो है, किस देश का संविधान अलिखित है? इंग्लैंड का। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी। देव समाज के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। तो देव समाज के संस्थापक जो थे दोस्तों वो थे श्री धरालू नायडू। ठीक है, कौन थे? धरालू नायडू। नेक्स्ट वन है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में डैश नागरिकता दी जाती है, मतलब कि वहाँ स्विट्जरलैंड की नागरिकता कैसी होती है? कहरी या दोहरी नागरिकता होती है, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। रबी किसके रहीम जो थे किसके मतलब कि दरबार के कवि थे? अकबर के दरबार के कवि थे। नेक्स्ट वन है मोंटग्यू सुधार कितने ईस्वी में आया था? तो मोंटग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में आया था। आगे है हाई एल्टीट्यूड लेबोरेटरी कहाँ पे है? तो दोस्तों ये गुलमर्ग में है। नेक्स्ट वन है आरडीएक्स किस तरह का पदार्थ है? तो आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ है। सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहाँ से अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? चंपारण। इंडिया हाउस की स्थापना कितनी ईस्वी में की गई थी? तो 1905 ईस्वी में करी गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों? तो लंदन में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो पर्ल एस वक है। हरिप्रसाद चौरसिया एक मतलब किस तरह के वो या वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंच जाता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको उपसौर कहा जाता है। हेलिबिट का भव्य मंदिर जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो होयसलों के द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके बाद है भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था? ताशकंद समझौता के बारे में बेसिकली बात कर रहा है कि ताशकंद समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 10 जनवरी 1966 को हुआ था दोस्तों। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? अकबर के द्वारा करी गई थी। कब करी गई थी दोस्तों? तो ये जो करी गई थी वो 1582 ईस्वी में की गई थी। भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन सा है? तो INS विक्रांत। भारत का ज़्यादा व्यापारी मतलब भारत में व्यापार होता है वो किस मार्ग से ज़्यादा होता है? रोड, रेलवे या समुद्र? तो समुद्र मार्ग से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम आपको बताना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। तो एस राधा कृष्णन जी थे। डॉक्टर एस सुब्बालक्ष्मी किस क्षेत्र में संबंधित है? वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो संगीत के क्षेत्र से रिलेटेड है। लोकसभा का सत्र कम से कम एक वर्ष में कितनी बार बुलाना चाहिए? तो 2 वर्ष के लिए बुलाना चाहिए। नेक्स्ट वन है अकबर द्वारा बनाया गया जो इबादत खाना था वो कितने ईस्वी में बनाया गया था? जो कि फतेहपुर सीकरी का एक भाग है। तो ये बनाया गया था दोस्तों 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट वन है जो कंप्यूटर शब्दावली रैम है, रैम का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? पोरबंदर, गुजरात। हेमोग्लोबिन और क्रोमेटिन का निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है? लोहा। राजतनूना तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? सऊदी अरब। नेक्स्ट है बंग आंदोलन जो है, ठीक है, कितने ईस्वी में हुआ था आपको बताना है। जिसका मुख्य उद्देश्य जो था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम का अलगाव से था। ये 1905 ईस्वी में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? बैथलहम। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष जो है मुगल सम्राट के किस राजा के साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। कौन सा किला जो था गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था? तो लाहौरगढ़ किला जो थे गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। इलबर्ट बिल जो विवाद है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इलबर्ट बिल विवाद। नेक्स्ट वन आपको बताना है कि संविधान के अनुसार लोकसभा स्पीकर को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो हटाने की प्रक्रिया क्या है? सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। राष्ट्रगान दोस्तों प्रथम बार कब गाया गया था? कितने डेट बताना आपको? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था।
अब हम पूछे कहाँ गाया गया था राष्ट्रगान सर्वप्रथम, तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। आर्गन किस तरह का गैस है, तो एक इनर्ट गैस है, यानी कि निष्क्रिय गैस है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि वहाँ पे क्वथनांक बढ़ जाता है या घट जाना है बताना है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। नेक्स्ट में बताना है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, आपको डेट बताना है 25 जून 1945 को। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पे स्थित है, तो सिकंदराबाद में है दोस्तों। शिवाजी के संरक्षक कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव थे। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन हुआ, बाजीराव द्वितीय था दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। नेक्स्ट में है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये जो बनाया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बनाया गया था। रॉकेट जो है न्यूटन के किस गति पे काम करता है, तो न्यूटन के तिरछे गति के नियम पे काम करता है। भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव यानी कि किसवीं सदी में आया था, 21वीं, 22वीं, 18वीं इस तरह से, तो 18वीं सदी में आया था। एंटीमनी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, तो राज्य जो है उड़ीसा है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है कहाँ कितने ईस्वी में हुआ था, तो 1930 ईस्वी में। तो कनाडा के किस शहर में हुआ था, ये भी आपको बताना है, तो हैमिल्टन शहर में हुआ था। संविधान के भाग 9 में किस चीज़ का उल्लेख है, मतलब किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, तो भाग 9 में पंचायतों के बारे में लिखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम आगे चले तो पूछ रहा है कि खाने वाले मशरूम किस श्रेणी में आते हैं, तो कवक के श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों, कवक के श्रेणी में। नेक्स्ट वन है भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र किस राज्य या किस क्षेत्र में तक सीमित है, तो महाराष्ट्र में। नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ये शिकागो में हुआ था। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ है, विशाखापट्टनम है दोस्तों। और बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था, बताइए, आनंद पांडे। नेक्स्ट वन है भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह का नाम क्या है, कांडला। कलाहारी रेगिस्तान जो है कहाँ है दोस्तों, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। अब उसमें भी पीछे इसमें भी कहाँ पे है, तो बोत्सवाना नामक जगह पे है। अब आपको बताना पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, सीन। सेशेल्स कहाँ पे स्थित है, तो सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो होता है वो कहाँ पे होता है, डीएनए में होता है। ग्रेट अर्जेंटेनियन बेसिन कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट वन है अष्टदिग्गज का संबंध किस राजा से है दोस्तों, तो ये जो राजा का नाम है कृष्णदेव राय से है। विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनाया था, तो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। चंद्रप्रभा वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है आपको बताना है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में जो न्यूज़ प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध जगह है उसका क्या नाम है, नेपा नगर। क्या नाम है, नेपा नगर। नेक्स्ट है हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहते हैं, तो जुड़वा शहर कहते हैं। वायुमंडल के ओजोन का घनत्व यानी कि वायुमंडल के किस परत में ओजोन मिलता है आपको जिसका घनत्व सबसे अधिक है, तो समताप मंडल में, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। आगे कह रहा है कपिल देव का उपनाम आपको बताना है। कपिल देव का उपनाम हरियाणा हरिकेन था। प्रोटीन निर्माण में आधारभूत इकाई जो होती है वो क्या होती है, तो अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल की होती है। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा दोस्तों, तो एम मुंडसेन था। कहाँ के थे ये, नॉर्वे के थे। कानपुर में जो 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व किए थे वो कानपुर से, उन नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था दोस्तों, नाना साहेब। क्या था। नेक्स्ट बने भारत का सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा है, तो हुगली नदी है। संघीय सरकार के खर्चों का नियंत्रण कौन कर सकता है, यानी किसके अधिकार क्षेत्र में आता है ये, तो ये सांसद आंसर होगा इसका। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहाँ पे उसका उच्च न्यायालय भी है, आंसर है दिल्ली। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है, तो ये पिरामिडीय होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, डीटीओ का। आंसू गैस को क्या कहते हैं, मतलब आंसू गैस होता है कौन सा, क्या नाम है उसका, क्लोरोपिक्रिन। सेलुलोज किस तरह का बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है या आर्टिफिशियल बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो पद्मा कहा जाता है। इसके बाद तानसेन का असली नाम क्या था, रामतनु पांडे था। क्या नाम था दोस्तों, रामतनु पांडे। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, बताना आपको, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी थी। सांप की दृष्टि कैसे होती है, तो सांप की दृष्टि जो होती है दोस्तों वो त्रिविमीय होती है। तो ये आपको कैसा लगा दोस्तों, ये सेट आपको कैसा लग रहा है, अगर अंतिम तक देखें तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। आज हम 15 मिनट में लगभग फिर से क्वेश्चंस करें हैं। आज 125 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस किए हैं। अगले दिन हम कोशिश करेंगे कि 15 मिनट में 150 क्वेश्चंस लगभग करें। और ये सेट आप रिविजन्स करके ज़रूर से जाइएगा। आपके एग्जाम्स में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मिक्स हैं, साइंस के भी हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, सब तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।